ओम शांति। आज है 20 जुलाई की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू आपा ने बतावा है कि भी भिखारी हूँ राजा बनने को आधार सिर्फ पवित्रता ही है। जितनी आत्मा पवित्र होती जागनी बितनी बा अच्छी मतलब ऊंचाइयाँ पर यानी सुख की और शांति की दुनिया में जावेगी। और आ बात कौन परमात्मा बाप बोलने लग रहे अपन कोई साधारण आदमी कौन बताने लग रही है। साधारण कोई कहेंगे वाक्य या महावाक्य को नहीं, परमात्मा का महावाक्य है कि जब हम पवित्रता धारण कर लेंगे ज्ञान और योग आत्मा पवित्र बना लेंगे जब अपना सुख शांति आओगी। तो ये ब्रह्मा की अब कहावत भी है कि ब्रह्मा की नाभि विष्णु निकलेगा। मतलब क्या है कि ब्रह्मा को तन ले गए बाबू और आपने ज्ञान सुनायो जी की आत्मा को तन लियो बेंगो नाम भी बाबू ही रखियो कि ब्रह्मा है। कई जे भी है कि सृष्टि रची जी ब्रह्मा द्वारा, तो असृष्टि शक्ति होगी इं रची जेगी बाबू आपने पावन बनाने लग रही है। तो एंगे लिए अब परमात्मा ज्ञान नू आपने देन लग रहा है, पढ़ान लग रहा है और ज्ञान देगी अपन पवित्र बनावे। तो हर चीज़ के लिए ज्ञान ही जरूरी है। अब अपन कोई भी काम करा अपन समझ ही नहीं होगी ज्ञान ही नहीं होगा तो आप मैंने उल्टो और कर सका कुछ भी कर सका गलत कर सका। लेकिन जब अपन समझ होएगी तो अपन हर काम अच्छो करांगा। तो भी यही बाबू आगे अपने कर्मा को ज्ञान दियो और पहलो पाठ पढ़ाइए कि अपन आत्मा और आत्मा ने पावन बनाने खातर अपन के करना है। सारों पहले अपनी सोच ने पवित्र बनाना है। सोच अच्छी हो जाएगी तो वायुमंडल आप ही पवित्र हो जाएगा। सोच बदलेगी, वृत्ति बोले बाबू, वृत्ति बदलेगी तो अपने आप ही वायुमंडल बदल जाएगा। बुद्धि बदलेगी तो जी ही अपने कर्मा में पवित्रता आवेगी। और आवेगी एक ही बात याद रखें कि मैं आत्मा हूँ और मैं ये नाटक में एक रोल करने लग रही हूँ। बाकी मेरे सागे कुछ भी कौन जानो, सब कर्मा को हिसाब किताब में बनाने लग रही हूँ आगे के लिए। तो आई आधार है पवित्रता को कि मैं आत्मा हूँ। वो पाठ पक्को करना है। तो बाबू कहे मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है। उत्तर है तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात देह अभिमानी है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। जिका दे गए अभिमान में अहंकार ईर्ष्या गिरना टेंशन में है बाना बाबू पुजारी बोले आज दे गए अभिमान में। जिका में शांति है पवित्रता है ज्ञान है आनंद है सुख है शांति है, तो वे की है आत्म अभिमानी है, वह भगवान का बच्चा है न कि वह पुजारी है। तो पुजारी को अर्थ आपा ने समझना है देह अभिमानी ने पतित ने पुजारी बोले। गीत है दे छोड़ भी दे आकाशीय आसन अब धरती पर आ जा रही। आकाशीय आसन यानी अहंकार अभिमान में जी की आत्मा रहने लग रही है वह के लिए भी है और परमात्मा बाप के लिए भी। बाप तो धरती पर आ रही है। अब आप बच्चा पुकारिया बाप ने तो परमात्मा बाप तो आ रही है धरती पर। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ओम शांति किसने कहा। कौन से बच्चे। आत्माएं जानती है कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा। परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, ये परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ फिर से आओ पावन बनाने। अब गीत में कहो नहीं छोड़ भी दे आकाशीय आसन अब धरती पर आ जा, यानी पतित आत्मा दुखी आत्मा भगवान ने बुलाने लग रही है। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक की महिमा होती है, वह सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है पतित पावन भी है, वह पिता भी है तो शिक्षक भी है क्योंकि ज्ञान सागर भी है वर्ल्ड अथॉरिटी भी है, सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है, उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं क्योंकि सभी दुखी है।
कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना, उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तो ये मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंचे ते ऊंच आत्मा किसकी है? परमपिता परमात्मा की। वह है परम पतित मनुष्यों को परम वह है परम पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सतयुग में जब भारत पावन था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। ये है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था और यही भारत पतित हो गया है। बाई आत्मा आप बचपन में कितनी पवित्री, और बाई आत्मा अब आपने देख लो तुलना करके कि के बन रही है आप आत्मा। यही आप आत्मा देवी देवता के रूप में ही बहुत ही पवित्री, और अब कलयुग में आगे सारा पतित हो गया है। तो तुम जानते हो ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन है? निराकार ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा पतित पावन है। ये महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की महिमा होती है। आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं वरिष्ठ हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। अब आत्मा ही बोलने लग रही है, लेकिन जिये ही आत्मा निकली तो वह वरिष्ठर मिनिस्टर प्रेसिडेंट है सब अठे को अठे ही रह जाए। वो तो आत्मा ही पद लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, तो ए दुनिया में भी आत्मा पद लेने लग रही है। वह कर्म करेगी जिसकी शिक्षा के हिसाब में बात चलेगी, तो वह कोई वरिष्ठ बन जाओ, कोई जज बन जाओ, कोई मिनिस्टर बन जाओ। तो किया बनियो बन शिक्षा लेगी बनी वह आत्मा बिया या अपनी आत्मा अब शिक्षा लेवेगी परमात्मा का ज्ञान की, तो आप अगले जन्म में अच्छो जन्म होगा और वो भी जन्म आपनो सुधर तो जाओगो। बात सारी ज्ञान की है। तो मैं तुम्हारा बाप यहाँ आया हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती है, हे परम पिता परमात्मा अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ में से लिए, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, क्षत्रिय वर्ण में फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती है। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, ये ज्ञान की बातें हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। ये है ही पतित दुनिया, पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। सब उनको पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी ये साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे, भले सतयुग में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान नहीं कहेंगे। ये तो उनके लिए टाइटल दिए जाते हैं। कायदे अनुसार भगवान एक ही है, बाकी वह है देवताएं।
बाबू कह जी की आत्मा पवित्र बन जाएगी नहीं, भगवान के ज्ञान हूँ भगवान वर्गी बन जाएगी तो वह देवता, बाकी भगवान तो एक ही है। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को महाराजा और महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा और महारानी नहीं बनते हैं, वह तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं क्योंकि ये पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है, रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ पारसनाथिनी का राज्य था। यथा राजा रानी और तथा प्रजा। भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। अब दुख रोग की कारण आवे कि टेंशन का कारण आवे। आत्मा बहुत ज्यादा ही नाटक में उलझ जाएगी जद आवेगी और अपना अपने भूल जाएगी जद आवेगा दुख रोग। गाया भी जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा अपरंपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं सब पतित है, शांति नहीं है, धन भी नहीं है। अभी तुमने समझा हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक, इसको आग लगनी है। ये शिव बाबा ज्ञान यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं, जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो बाबू आज भक्ति को अर्थ बताए पुरानी दुनिया वैराग्य जी का। मैं ईर्ष्या अहंकार और गिरना है, तो 2 पॉइंट नोट करना रहा है भक्ति का, आज 2 बताया है बाबू। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। आपा तो भक्ति समझा पूजा पाठ ने, लेकिन भक्ति की है कि कोई चीज का गीत गाता रहना, दुख आंगा टेंशन आंगा, वह भी भक्ति बताने लग रही है बाबू। बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने। कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता। जैसे कॉलेज में कोई नया आकर बैठता है तो कुछ भी समझ न सके, किसको पता ही नहीं कि मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित है वही पावन है। इस समय भारत भी बैगर है। सतयुग में भारत प्रिंस था, श्री कृष्ण का राज्य पहला नंबर प्रिंस था, उसमें सब गुण है। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। श्री कृष्ण तो राजा प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। श्री कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। कृष्ण जी की महिमा है 16 कला संपूर्ण बननो है तो वो अभी बननो है। उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, ये हो नहीं सकता। ये सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के। कितने शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र चित्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग सतयुग में कोई शास्त्र चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध है 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं भारतवासी। सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे, कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। तो कलयुग ही अब सतयुग बनन लाग रही है। इया को नहीं भी आवेगो के बनावांगा जदी होगा वो तो अब बनन लाग रही है। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं, तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको ये राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण नहीं मैं आया था।
श्री कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता, बाप ही आते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य की सदगति दे नहीं सकता, याद भी सभी एक को करते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं तुम बच्चे जानते हो, परम धाम में वह है ब्रह्म मह तत्व, वहाँ आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं, यहाँ भी महान आत्माएं पतित आत्मा कहते हैं ना, तो वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, न कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन सिल्वर एज्ड बनी है। सभी आत्माएं जो पतित है उनको पावन कौन बनाए सिवाय परम पिता परमात्मा के, और कोई बना न सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। ये चक्कर कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आता है, रावण है कौन ये किसको पता नहीं, कब से रावण को जलाते आते हैं ये भी किसको पता नहीं। अब बाबू आपा ने सारो बताया कि आपा आत्मा हाँ, और रावण भी आत्मा ही बनेगी, पतित बनेगी, और देवता भी आत्मा ही बनेगी, पावन बन गए, तो ये किसको पता नहीं। हर वर्ष जलाते हैं, सतयुग में तो नहीं जलाएंगे, अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, ये तो बाप का काम ही है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे, पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ, वह तो पावन दुनिया है ना। तो तुम अभी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं, वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं। अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो, अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, यह है ऊंच ते ऊंच चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोतरे पोतरियां भी हो। शिव वंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, वर्षा मिलता है दादे से। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, वह तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, बोलो हजारों की अंदाज में है। इस देवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है, अब फिर से कलम लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे, और तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। आज की मुरली उदाहरण के करना है का पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। कल भी बाबा को यानी का मुरली जरूर सुननी है और मैंने धारण करनी, सच्ची धारणा है। तो आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। ज्ञान योग में मजबूत हो गए, आत्मा का विकार एक बाबा की याद हूँ यानी ज्ञान ने याद रख गई निकालनी है। दूसरा है हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी है, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी है क्योंकि शिव बाबा के पोत्रे हैं। वरदान है अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत भी नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ, उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ।
तो आप जिया सोचांगा बोलांगा तो विषय वायुमंडल बन जाओ, विषय माहौल बन जाओ, विषय दुनिया बन जाएगी। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। तो आप जाने अनजाने में कितनों पाप करन लाग रहे हैं। कमजोरी की बातें कर करके, पाप की बातें कर करके, जी की भी आत्मा है बांगो हिसाब किताब चला है और आप बांगो गीत गाता रहा तो आ भी भक्ति है तो वो पाप है। स्लोगन है, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अब धरनी यानी आपने मन के अंदर परमात्मा की पहचान को बीज डालो, भी परमात्मा आ रही है माने ज्ञान बाबू देन लाग रही है तो भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी कि भगवान धरती पर आ रही है। अव्यक्त इशारा है। योग माना शांति की शक्ति, और ये शांति की शक्ति बहुत सहज व स्वयं को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति चाहिए, योग बली चाहिए। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होना ही है। तो एक बाप और एक मैं, बस यही याद सारे दिन रखनी है। तो चारों मेरे को वायुमंडल है, प्रकृति है, वह भी बदल जाएगी और सुख शांति की नई दुनिया आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।